गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं 2021 में क्लास 10th हिंदी का जो भी सिलेबस है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नए सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स से जो है कौन सा चैप्टर होता है। आइए उसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये 70 नंबर का होता है और जो है इसमें 70% ही सिलेबस बचा हुआ है। 30% आपका सिलेबस कोविड-19 के कारण जो है वो रद्द कर दिया गया है और इतना ही आपके सिलेबस में आएगा और जो भी हम बता रहे हैं यही जो है आपकी क्लास में और सारा कुछ पढ़ाया भी जाएगा। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। सबसे पहले हम देखते हैं कि गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो इतिहास होता है उसमें देखते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल का और उसके बाद के काल का जो भी है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। अब इसके प्रश्नों के बारे में जान ले तो ये जो है ये मान के चलिए कि ये 5 नंबर के ये जो भी प्रश्न पूछा जाएगा ये 5 नंबर के इसमें प्रश्न अंकों के साथ ही जो है 5 क्वेश्चन में जो है 5 नंबर के अंक पूछे जाते हैं। 5 नंबर के ही प्रश्न होते हैं। अब आइए दूसरा देखता है ख नंबर में जो है पद्य साहित्य के बारे में आइए जानते हैं। पद्य साहित्य में हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब इसके अंतर्गत जो है आपका रीतिकाल तथा आधुनिक काल आता है। कौन सा? रीतिकाल एवं आधुनिक काल। अब जैसे कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में जो है शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग जो है 5 नंबरों का दिया था। इसके भी मार्क्स जो भी होंगे वो 5 ही नंबर होंगे। दोनों 5-5 नंबर का पूछा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं 2 नंबर में। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या जो भी लिखनी है। तो इसमें क्या पूछा जाता है कि संदर्भ दिया होगा, लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या एवं तथ्य परक प्रश्न। इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया होगा। पैराग्राफ लिखने के बाद फिर उसमें जो है आपको संदर्भ उसको पहचानना है, कौन से पाठ से लिया गया है और कौन से इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, लेखक हैं। मान लीजिए तो गद्य के लिए है तो ये जो है लेखक हैं। और जो है ये आपका संदर्भ 2 नंबर को होगा, प्लस जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या होगी वो भी आपकी 2 नंबर की होगी और जो तथ्यपरक प्रश्न होंगे वो भी आपके 2 नंबर के होंगे। ये टोटल आपका 6 नंबर का 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ये आपका क नंबर हो गया। अब ये ख नंबर देखिए। ख नंबर में
काव्य हो निर्धारित प्रश्न, काव्य के लिए काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से देखिए क्या पूछा जाता है। इसमें भी आपका संदर्भ पैराग्राफ आपका दिया होगा, कोई कविता दी होगी, संदर्भ, व्याख्या उसकी लिखनी है, व्याख्या मतलब उसका अर्थ लिखना है, और काव्य सौंदर्य अब इसमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको जो है देखना है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें इसके अंतर्गत अलंकार क्या है, रस क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको उस पैराग्राफ में देखनी होंगी और वो बतानी होंगी कि लिखनी होंगी कि जो है हम इसमें ये अलंकार है, ये जो है यहाँ पर रस है। और इसके भी अगर नंबरों की बात करें तो 1 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का। और आपकी 4 नंबर की व्याख्या होगी। कितने नंबर की? 4 नंबर की। और काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो 1 नंबर का आपका काव्य सौंदर्य पूछा जाए। ये भी टोटल 6 नंबरों का होगा। ये भी कितने नंबर का होगा? ये भी आपके 6 नंबरों का होगा। अब आइए देखते हैं अगला जो है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके जो लेखक कवियों का जो जीवन परिचय है उसके अंतर्गत आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें जो है ये आपका 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में आइए देखते हैं क्या है। तो लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय क्या है? लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय ये आपका पूछा जाता है। और ये इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये आपके 3-3 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के, क्योंकि गद्य का भी पूछा जाएगा और यानी गद्य लेखक भी पूछे जाएंगे और कवि लेखक भी पूछे जाएंगे, कवि जो भी हैं। अब ये टोटल आपका हो जाएगा कितने? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब इसके बाद 4 के बाद आइए देखते हैं 5 नंबर में क्या पूछा जाता है। 5 नंबर में आपके जो है संस्कृत जो बुक है उसके लास्ट में संस्कृत के कुछ पाठ दिए होते हैं, उनसे जो है ये यहाँ पर पूछा जाता है। तो वो भी देखिए क्या पूछा जाता है। गद्यांश अथवा पद्यांश के क्या पूछा जाएगा? गद्यांश लिख ले या गद्य लिख ले, बात एक ही है। गद्यांश एवं पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, मानिए हिंदी में अनुवाद। अब ये भी जो है आपका 1 नंबर का जो है आपका संदर्भ पूछा जाएगा। और प्लस जो अर्थ लिखना है ये आपका 3 नंबर का ये पूछा जाता है। तो टोटल नंबर आपके कितने हो गए? ये टोटल नंबर आपके हो गए 4 नंबर का आपका पूछा जाएगा। अब देखिए 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर में आइए देखते हैं। 6 नंबर में आपका इसमें 2 पार्ट हैं। का नंबर देखिए क्या है। का नंबर में देखिए जो है इसमें आपसे एक जो संस्कृत का मतलब हिंदी में जो संस्कृत आती है उसमें जो है निर्धारित पाठों में जो भी पाठ दिए हुए हैं उनमें से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कंठस्थ एक श्लोक पूछा जाता है। और एक शर्त होती है कि जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि उस पेपर में वो ना आया हो, उस पाठ्यक्रम उस जो है श्लोक को आपको लिखना है। और इसके अंक भी देखिए जो है ये आपके 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का।
अब आइए दूसरे में देखते हैं ख नंबर में। ख नंबर में अब इसमें जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होता है। अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, संस्कृत में उत्तर। और ये भी आपके कितने नंबर के होते हैं? ये भी आपके 2 नंबर के होते हैं। अब आइए देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर में आपका काव्य सौंदर्य के तत्व क्या है? काव्य सौंदर्य, सौंदर्य के तत्व। अब इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। पहला का नंबर आपका क्या हो गया? रस। पहला क्या हो गया? रस। और रस के अंतर्गत आपके आते हैं क्या? हास्य रस, हास्य रस एवं करुण रस, एवं करुण रस। इनके क्या करते हैं कि इनके जो है परिभाषा, उदाहरण और पहचान ये करके आपको लिखना है। अब ये भी आपके कितने नंबर पूछा जाएगा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब दूसरे में देखिए, सेकंड नंबर में देखिए, अलंकार पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? अलंकार। अलंकार में आपका अर्थालंकार, शब्दालंकार नहीं, अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आपका आता है उपमालंकार। क्या आता है? उपमालंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इतने ये पूछे जाते हैं। इन तीनों में से एक पूछा जाता है। इसके भी जो नंबर होते हैं वो भी 2 नंबर का पूछे जाते हैं। कितने नंबर का? 2 नंबर के। अब आइए 3 नंबर में देखते हैं क्या पूछा जाता है। ये काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत है। आइए अब तीसरे में है छंद। छंद के अंतर्गत देखिए क्या पूछा जाता है। सोरठा। क्या पूछा जाता है? जो आपके सिलेबस में है उसकी बात कर रहे हैं। सोरठा पूछा जाता है और रोला पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सोरठा और रोला। अब इसमें सोरठा और रोला के अंतर्गत क्या पूछा जाता है? इनके लक्षण, क्या इनके लक्षण हैं। इसके बाद उदाहरण, क्या उदाहरण, और इनकी पहचान, इनकी क्या पहचान। और ये भी आपके 2 नंबर के ही होते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के ही पूछे जाते हैं। अब आइए 8 नंबर में देखते हैं क्या है। 8 नंबर में हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत आइए देखते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत अब इसमें देखिए, शब्द रचना के अंतर्गत इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए क नंबर। अब देखिए क नंबर। क नंबर के अंतर्गत आपका आता है उपसर्ग। क्या आता है? उपसर्ग। अब उपसर्ग भी निर्धारित हैं कि इतने ही पूछे जाएंगे। उपसर्ग में क्या क्या है? आ का पूछा जाएगा, इसके बाद अन का पूछा जाएगा, अन के बाद आपका आधि। ये नहीं करें कि जो है यही सबसे पूछा जाएगा, मतलब इन्हीं में से जो है 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये पूछे जाए। इसके बाद आप आता है, जैसे अपकर्ष, इस तरह के। इसके बाद आपका आता है अनु, फिर इसके बाद आता है आपका उप, फिर सह, फिर आपका आता है निर, निर के बाद आता है अभि, अभि भा है यहाँ पर, अभि। फिर आता है परि,
फिर इसके बाद यहाँ पर आता है सुप्रभात है। ये सारे में से जो भी ये दिए हुए हैं, इतने में से आपके केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 3 प्रश्नों के आपके नंबर होंगे 3। कितने नंबर होंगे? 3 अंकों का ये पूछा जाएगा, 3 नंबर इनके होंगे। अब आइए देखते हैं ख नंबर। ख नंबर में आपका आता है प्रत्यय। क्या आता है? प्रत्यय। प्रत्यय के अंतर्गत ये देखते हैं, प्रत्यय के आप उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें अगर जैसे, तो उपसर्ग आपका किसी शब्द में जो पहले लगा होता है उसको जो है उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो बाद में लगता है, जैसे महानता, जो ता शब्द लगा हुआ है, महान में ता लगा हुआ है, क्या महानता, ये जो ता लगा हुआ है ये आपका प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। और यदि इसके पहले कोई शब्द लग जाए, ये महानता के पहले, मान लो महान के पहले अगर कोई शब्द लग जाए, आ लग जाए या कुछ भी लग जाए, तो ये मान के चलिए ये आपका क्या है? ये आपका उपसर्ग है। क्या है? आपका उपसर्ग है। अब इसके बाद देखिए प्रत्यय के अंतर्गत देखते हैं क्या है। इसको जरा मिटा लेते, इसको मिटा दें, फिर जो है आगे बताते हैं आपको। अब देखिए प्रत्यय के अंतर्गत क्या है। पहला आता है आपका आई में जैसे मिठाई, लिखाई, ऐसे शब्द। फिर इसके बाद आता है त्वा, महत्व है। अब इसके बाद आता है ता, महानता, अभी मैंने बताया। इसके बाद पन, भोलापन, ऐसे शब्द जो। इसके बाद आता है आपका वा, बड़ा वा। फिर इसके बाद आता है हट, फिर इसके बाद आता है वट। अब इसके भी अगर नंबरों की बात करें तो इन पूरे में से आपका ये जो दिए हुए हैं ये सारे, इन सभी से जो है मतलब आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट, ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके 2 नंबर होंगे। कितने? इनके जो अंक होंगे वो 2 ही होंगे। अब आइए देखते हैं ग नंबर में। ग नंबर के अंतर्गत आपका क्या आता है? समास। क्या आता है? समास। अब समास के अंतर्गत आपका क्या पूछा जाएगा? समास के अंतर्गत आपके द्वंद्व समास पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये 2 ही आपके पूछे जाएंगे। अब द्वंद्व के अंतर्गत आपका क्या किस तरह के शब्द होते हैं? जैसे कि दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख लें क्या? माता पिता, ये गलत हो गया, पिता, ये माता एवं माता पिता जैसे है। तो इसमें पहली बात दोनों पद प्रधान हैं। क्या है? दोनों पद प्रधान हैं। और ये आपका क्या होंगे? ये आपके द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? आपके द्वंद्व समास होंगे। अब देखिए द्विगु समास में, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? पहला पद जो है संख्यावाची होता है। तो अब देखिए द्विगु में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास जो भी होता है, जैसे अगर त्रिनेत्र की बात करें तो त्रिनेत्र किनको कहा जाता है? शंकर जी को। तो ये आपका बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो द्विगु समास में आते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो द्विगु के रहते हुए भी वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अगला देखते हैं जो है। अब अगले में घ नंबर यहाँ पर देखते हैं। घ नंबर में आपका आता है तत्सम शब्द। क्या आता है? तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। और इसके अगर समास की बात करें तो ये भी आपका 2 नंबरों का होता है। और तत्सम शब्दों की बात करें तो ये भी आपके कितने? 2 नंबर के होते हैं। अब आइए अगला नंबर देखते हैं, अंगा नंबर। तो इसमें जो है ये आते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची
शब्द, ये भी आपके पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द ये भी आपके 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के होते हैं। अब आइए देखते हैं जो है अगले जो है, ये आपका जो है ग्रामर पोर्शन, जो भी व्याकरण पोर्शन है वो आपका समाप्त हो चुका है। अब आइए अगला देखते हैं। हाँ आइए अब अगला देखते हैं जो है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर तक हो चुका था। अब आपका आता है 9 नंबर। 9 नंबर के अंतर्गत देखिए इसमें दिया हुआ है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण क्या पूछा जाएगा? संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। अब इसमें इसके अंतर्गत देखिए क नंबर डालते हैं। क नंबर में देखिए क्या है? पहला है आपका संधि। क्या है आपका? संधि। संधि के अंतर्गत आपको जो है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि और वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें आपको क्या लिखना है? उनकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा भी पूछा जा सकता है, उदाहरण भी पूछा जा सकता है। क्या? उदाहरण भी पूछा जा सकता है, और उसकी पहचान भी करनी है। क्या करनी है? उसकी पहचान करनी है। और ये भी आपके, अगर नंबरों की मैं बात करूं तो ये भी आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब 2 ही प्रश्न होंगे। अब आइए देखते हैं अगला ख नंबर। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत देखिए ख नंबर क्या है? शब्द रूप। क्या है? शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत सभी विभक्तियों एवं वचनों में पूछा जा सकते हैं। किनमें? सभी विभक्तियों एवं वचनों में, सभी विभक्तियों एवं वचनों में। अब इसमें देखिए, जरा पेज ऊपर कर लो। अब देखिए यहाँ पर शब्द रूप हो गए आपके। शब्द रूप के अंतर्गत आपके क्या है कि संज्ञा पूछी जाएगी। संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? किसके? संज्ञा के अंतर्गत ये देखिए पतला हुआ, दूसरा कलर चेंज करते हैं, उसी कलर में आते हैं। अब देखिए संज्ञा के अंतर्गत आपके कुछ शब्द रूप आते हैं, जो हैं आपका पहला है फल। क्या है आपका? फल। दूसरा है आपका मति। क्या है आपका? मति। तीसरा आपका है मधु, और चौथा आपका है नदी। चौथा क्या है आपका? नदी। अब सर्वनाम के अंतर्गत आइए देखते हैं। किसके अंतर्गत? सर्वनाम के अंतर्गत। सर्वनाम के अंतर्गत आपका आता है तद। तद शब्द रूप और युष्मद। क्या है? तद और युष्मद। ये भी आपके क्या होंगे? ये भी आपके पूछे जाएंगे 2 नंबर के, दोनों मिलाकर के 2 नंबर के। अब आइए अगला देखते हैं ग नंबर। ग नंबर के अंतर्गत आपका आता है धातु रूप। क्या आता है आपका? धातु रूप। धातु रूप में पहला आएगा लट, दूसरा आएगा लोट, तीसरा आएगा लिट, चौथा आएगा विधिलिंग, और 5वां आएगा लड लकार। कितना है? लड लकार। अब इसके अंतर्गत धातु रूप के अंतर्गत आपका पूछा जाता है पठ धातु के। किसके? पठ धातु के। दूसरा आपके हंस धातु के। दूसरा आपके क्या? हंस धातु के। अब देखिए अगले में और क्या पूछा? ये भी आपके कितने नंबर का होगा? ये भी आपका 2 नंबरों का होगा। अब अगला देखते हैं घ नंबर में। घ नंबर के आपका क्या आता है?
हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। और ये भी आपके कितने नंबरों का होगा? ये भी आपके 2 नंबरों का ही होगा। यानी कि यदि बात करें तो ये आपके सभी मिला करके 8 नंबर, ये जितना यहाँ से दिया हुआ है ये जितना है ये आपके 8 नंबरों का होगा। ठीक है, 2 नंबर का देखो, ये भी पूछा जाएगा 2 नंबर का, और 5 नंबर होगा, 10 नंबर हो सकता है। अच्छा, ठीक। ये नंबर ये नहीं है, ये 2 नंबर आपके ये हो गए, 2 नंबर आपके ये हो गए, और 2 नंबर आपके ये हो गए। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। 9 नंबर तक हो चुका था। अब 10वें नंबर में देखिए। 10वें नंबर में आपका आता है निबंध रचना। क्या आता है आपका? निबंध रचना। निबंध रचना में आपका वैज्ञानिक पे पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक पे, सामाजिक पे पूछा जा सकता है, सामाजिक पे पूछा जा सकता है, धार्मिक में पूछा जा सकता है, धार्मिक में किसी धर्म के बारे में, किसी त्यौहार के बारे में, सांस्कृतिक में पूछा जा सकता है, सांस्कृतिक में पूछा जा सकता है। इसके बाद आर्थिक में पूछा जा सकता है, आर्थिक समस्याओं पर आधारित, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण है, स्वास्थ्य शिक्षा है, पर्यावरण एवं यात्रा के नियम पर आधारित प्रश्नों के बारे में पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं अगला जो आपका लास्ट में, सबसे लास्ट में बचता है, वो आपका आता है खंड काव्य। क्या आता है आपका? खंड काव्य। अब इसमें आपका संक्षिप्त कथा वस्तु पूछी जा सकती है, कथा वस्तु, घटनाएं पूछी जा सकती हैं, एवं चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। चरित्र चित्रण यानी कि किसी नायक या नायिका का या जो है किसी पात्र का यहाँ पर जो है चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। इसमें इसके अगर अंकों की बात करूँ मैं तो ये आपका पूछा जाएगा 3 नंबरों का। कितने नंबरों का? 3 नंबरों का। और जो आपका निबंध होगा ये आपका 6 नंबरों का होगा, 6 नंबर का, 6 अंक का। कितने? 6 अंक का ये होगा। अब देखिए ये आपके टोटल हो गए 70 नंबर। 70 नंबर ये हो गए, प्लस 30 नंबर का आपका क्या होता है? 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो कि विद्यालय की तरफ से आपके मिलते हैं। अब आइए देखते हैं जो है 30 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यालय में क्या कार्य कराया जाता है। तो यहाँ पर 30 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन में जो है पहला तो आपका होता है वाचन संबंधी। क्या होता है? वाचन संबंधी, मतलब कि आपके भाषण हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं? भाषण हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है विद्यालयों में, वही चीज़ हो सकता है। इसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की क्या हो सकती है? विचारों की अभिव्यक्ति। अब ये आपके 10 नंबरों के होते हैं, विद्यालयों में कराए जाते हैं। ये जो है आपके कितने नंबरों के होते हैं? 10 नंबरों के होते हैं। दूसरा आपका आता है व्याकरण संबंधी। दूसरा आपका क्या आता है? व्याकरण संबंधी। व्याकरण संबंधी के अंतर्गत आपके जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वो भी 10 नंबर के होते हैं। अब 3 नंबर में आइए देखते हैं। 3 नंबर में आपका आता है सृजनात्मक निबंध। क्या आता है? सृजनात्मक निबंध।
सृजनात्मक निबंध, नाटक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नाटक हो सकते हैं। कहानी हो सकती है, जैसे कोई कहानी सुनाए, कहानी हो सकती है। कविता हो सकती है। क्या हो सकती है? कविता हो सकती है। कविता के अंतर्गत जो है अपठित पाठ भी हो सकता है। क्या? अपठित पाठ भी हो सकता है। ये आज जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी जो है ये आपके 10 नंबर के ये होते हैं। मतलब कि 10 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा, 10 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे, 10 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे। अब देखिए 30 नंबर के आपके क्या हो गया? 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन हो गया और 70 नंबर का आपका क्या हो गया? जो भी आपकी लिखित परीक्षा हुई उसके आधार पर ये टोटल आपके कितने नंबर हो गए? 100 नंबर, 100 नंबर। कितने नंबर? 100 नंबर। 100 नंबरों का के ये प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। यही आपके पाठ्यक्रम होगा, यही आपका सिलेबस होगा, इसी के अंतर्गत आपके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और जो भी ये दिया हुआ, जो भी ये पाठ दिए हुए हैं, इनको विस्तृत आप पढ़िए, तैयारी करिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो है धन्यवाद।